जिस अंदाज में आपने सुना उसी अंदाज में वो पढ़ भी रहे थे, जिस अंदाज में वो पढ़ रहे थे उसी अंदाज में आप सुन भी रहे थे। अब ये कभी कभी लोग बीच बीच में थोड़ी सी आवाज बुलंद कर देते हैं तो शायर को या नात पढ़ने वाले को थोड़ी सी तकवीयत मिल जाती है। उनकी अपनी एक अलग आवाज, अलग पहचान, अलग शनाख्त, अलग अलामत है। ऐसा नहीं कि आप बोलना नहीं जानते, आप बोलते हैं लेकिन हर हफ्ते नहीं बोलते। आपने उसके लिए कुछ मखसूस दिन रखे हैं, कुछ लम्हे रखे हैं, कुछ खास सातें आपने बना रखी हैं। उलमा है, मैं एक मिसरा पढ़ता हूँ, जहां तक आवाज पहुंचे वहां तक की आवाज यहां भी आनी चाहिए। कारोबार उस वक्त चलता है जब आप अपने कारोबार में घाटा नहीं देखते। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि आप दाद नहीं देंगे तो ये नातखा हजरात, ये शोरा हजरात के बच्चे भूखे मर जाएंगे, ऐसा नहीं। ये तो नात पढ़ने के लिए पैदा ही हुई है। जब मदीने वाले आका के दुश्मन को भी अल्लाह रिस्क दे सकता है, बिल गेट्स जैसे लोगों को, तो नबी की नात पढ़ने वालों को कैसे भूखा रखेगा? समझे मेरी बात? बुजुर्गों ने फरमाया कि जब कोई ना हो तब भी नात पढ़ा करो। बहुत बड़ा लहजा रखा हुआ मेरे पास, मैं जिनके कदम के नीचे बैठा हुआ था, मैं चाहता तो उनको माइक पर ले आता, वो एक शख्स को अपनी मुट्ठी में लेके पढ़ते हैं नात। मजाल है कोई बैठा हो और उनकी दस्तरस से बाहर हो, बैठा हो खामोश हो, लेकिन उसे संभाल के रखा है जो माल अच्छा। बुजुर्गों ने फरमाया कि जब कोई नात ना सुने तो समुंदर के किनारे जाके बैठ जाया करो और फिर नात पढ़ा करो। कोई नहीं सुनेगा, समुंदर की मछलियां तो सुने। किसी ने मना किया आपको सुभान अल्लाह कहने के लिए? सुभान अल्लाह कब कहा जाए ये तो आपको मालूम है। सरकार फरमाते हैं जो एक मरतबे सुभान अल्लाह कहता है जन्नत में वो अपने नाम का एक खजूर का पेड़ लगा लेता है। जरा फिर से कह दें, गिने कितने पेड़ हो गए? समझे आपकी जिम्मेदारी है। 2-3 पेड़ पर कौन इत्तेफा करता है भाई? हर शख्स तो ये चाहता है मैं पूरी बात का मालिक बन जाऊं। समझ रहे मेरी बात? तो जी भर करके आपको उस खुदा की तारीफ करनी है जिस खुदा ने अपने फजल व करम से हमें और आपको इंसान बनाया। कौन कहता है कि लोग शेर पर सुभान अल्लाह नहीं कहते? मैं अपने भाई मोहतरम कारी अमीर हमजा की मौजूदगी में आपकी मोहब्बत का इम्तिहान देना चाहता हूँ। मुश्किल में जो आका की सना, मुश्किल में जो आका को सदा दे, जो कहता है कि यहाँ के लोग बोलना नहीं जानते, आइए उससे मुलाकात करते हैं और बताएं, साबित करें कि यहाँ के तो गूंगे भी सुभान अल्लाह कहना चाहते हैं। मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, आवाज पहुंची आप हज़रात तक? मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, वो अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते। और होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सरहाने, मरकत में फरिश्ते भी सदा दे नहीं। होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सरहाने। बहुत कुछ भाई, एक नारा फिर लगा दे, फिर एक लगा दे, जरा जोर से जवाब दे, जोर से जवाब दे माशाअल्लाह। यानी एक नारा दाएं तरफ से बुलंद हो जाए भाई, इधर से भी एक नारा। नौशाद भाई को कैश कीजिए आप, एक नारा इधर से बंद कर ले। अरे सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई ने मौला अली का नाम लिया, सरकारे इमाम हसन और हुसैन के वालिद का नाम है मौला अली। सुभान अल्लाह तो कह दो भाई। क्या सुभान अल्लाह कहने के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा आपको? मौला अली इमाम हसन हुसैन के बाप का नाम क्या है? मौला अली के वालिद का नाम क्या है? हजरत अबी तालिब। और उनकी माँ का नाम क्या है? मखदूमा फातिमा बिन्ते असद। उनके नाना का नाम क्या है? हजरत असद। ये सरकारे मौला अली है, बड़ी अजीम शान के मालिक है। उनकी बारगाह में एक शेर इसी मिसरे के पीछे मौजूद है, मैं उसे पढ़े देता हूँ। जितने लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है, क्या वो फिर सुभान अल्लाह कहेंगे भाई? तकरीबन 13 घंटे का सफर किया है तो 13 मिनट तो शेर पढ़ ले दीजिए भाई। मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, या बोले या कुर्सी खाली करें आप लोग, मैं दूसरे मुल्क से सामईन बुला लूंगा इंशाअल्लाह। मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते,
वो अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते, और होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सराहने तो मरकज में फरिश्ते भी सदा दे नहीं सकते। और कर देता है बीमार जिसे बुग़्ज़ अली का, उसको तो मसीहा भी शिफा दे नहीं सकते। कर देता है बीमार जिसे बुग़्ज़ अली का, उसको तो मसीहा भी शिफा। जरा जोर से कह दे या अली, हाथों को उठा के बोले या अली, दिल से बोले या अली। अली तो अली है, अली के बेटे बगदाद में गौसे आजम के नाम से। जब गौसे आजम का जवाब नहीं तो अली का जवाब कहां से आया? वो ये फरमाते हैं गौसे आजम कि कोई ये ना कहा करे कि मैं शेख अब्दुल कादिर से मोहब्बत करता हूं। गौसे आजम फरमाते हैं सुनो, जब तक मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता कोई मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। जब बेटी की शान का ये आलम है तो जरा सोचो बाप की शान का आलम क्या होगा। तो जरा अली का नाम लिया तो उनके बेटे का भी नाम ले लें, जोर से कहते हैं या गौसे आजम। जिसने गौसे आजम का नमक खाया है वही बोले, हाथों को उठा के बोले, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। गौस पाक फरमाते हैं जब लोग मेरा नाम लेते हैं तो नाम लेने वालों को मैं देखता भी रहता हूं, उनकी आवाज को सुनता भी रहता हूं। और वो सुनते कितना है। पैदा हुए हैं ईरान में, जीलान के शहर में 4 साल के हैं गौसे आजम। कितने साल के? जोर से बोले भाई, जोर से। 4 साल के हैं सरकारे गौसे आजम। घर की दहलीज पर बैठे हुए थे, अचानक एक फकीर आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। गौसे आजम फरमाते वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो फकीर ठहर गया, उसने कहा शेख अब्दुल कादिर, मैंने एक मरतबे सलाम किया और आपने ऊंची बोले 2 मरतबे जवाब दिया। तो गौसे आजम फरमाते उसकी वजह यह है कि 5 साल पहले भी आप इधर से गुजरे हैं। उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त भी आपने सलाम किया था। आपके सलाम को मेरी माँ ने नहीं सुना था, लेकिन आपके सलाम को मैं अपनी माँ के पेट में रह करके भी सुन रहा था। मैंने सोचा जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी। आज मैंने 2 मरतबे जवाब देके पिछला हिसाब चुका दिया। ये है सरकारे गौसे आजम। तो जरा गौसे आजम की मोहब्बत में दोनों हाथों बढ़ा के फिर से बोल दे सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज में बोले, ऊंची आवाज में। और इजाजत दे तो उलमाए किराम भी अपने हाथों बढ़ा के बोल दे या गौसे आजम। इससे बोले या गौसे आजम। शायर कहता है कि मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते वो अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते। होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सराहने, मरकज में फरिश्ते भी सदा दे नहीं सकते। और कर देता है बीमार जिसे बुग़्ज़ अली का, उसको तो मसीहा भी शिफा दे नहीं सकते। बात बीच में गौसे आजम किया गई। एक मिसरा सुन ले। एक लहजा कहता है कि नाक आप नहीं सुनेंगे तो क्या हुआ, नाक आका को सुनाऊंगा लेकिन तुम लोग, नाक आका को सुनाऊंगा लेकिन तुम लोग जख्म दिल के दिखाऊंगा। लेकिन तुम लोग, अब ये तुम लोग में कौन से इशारे किसकी तरफ है? उनकी तरफ जिनके बारे में शायर ने कहा मोमिन होने का दावा है। उल्फते अहमद गायब है, जिद्दा को कहते हैं जद्दा, जद पूछो जद गायब है। और हूरों से मिलने की खातिर पढ़ते हैं दिन रात नमाज। नूर मोहम्मद नाम है लेकिन इश्क मोहम्मद गायब है। इशारा समझ गया? ना आका को सुनाऊंगा लेकिन तुम लोग, दिल का मैं जख्म दिखाऊंगा लेकिन तुम लोग, तुमसे मैं अपनी शफाअत की सनद क्यों मांगूं? जाके तैबा से ही ले आऊंगा लेकिन तुम लोग, अब ठहर जाए, तुमसे मैं अपनी शफाअत की सनद क्यों मांगूं? जाके तैबा से ही ले आऊंगा। ये मैंने 5-6 मिसरे अभी 1 हफ्ता पहले मैंने कहीं पढ़े भी नहीं, अभी एक महफिल में मैंने पढ़े। अब मेरी जो अपनी जिंदगी है उसका अक्स देखें आप एक शेर में। तुमसे मैं अपनी शफाअत की सनद क्यों मांगूं? जाके तैबा से ही ले आऊंगा लेकिन तुम लोग, तू कहां जाएगा जब तेरा ठिकाना ही नहीं? मैं तो बगदाद चला जाऊंगा लेकिन तुम लोग,
वो कहा जाएगा जब उसका ठिकाना ही नहीं। मैं तो बगदाद चला जाऊं, लेकिन तुम लोग इश्के सरकारे दो आलम के खनकते सिक्के, इश्के सरकारे दो आलम के खनकते सिक्के मैं बरेली से ही ले आऊंगा। लेकिन तुम लोग, वो कहा जाएगा जब उसका ठिकाना, मैं तो बगदाद चला जाऊंगा। कौन कौन बगदाद जाना चाहता है? माशाअल्लाह, सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। सरकार गौस आज़म के दरबार में हाजिरी का शरफ अता फरमाए। अल्लाह बाबुल शेख, बाबुल मुराद, बाबुल इज्जत, बाबे जीना, बाबे नूर, बाबे इश्क, बाबुल मुराद की ज़ियारत की दावत अता फरमाए। आप बैठे, मुझे नाम सुनना है अपने भाई मोहतरम ताहिर रज़ा रामपुरी की, और देर तक अच्छी और खूबसूरत आवाजों के साथ उनसे अच्छे कलाम सुनना है। लेकिन एक जलसा इस मकसद के तहत हो रहा है। टाइटल है सरकाराने हसनैन करीमैन कॉन्फ्रेंस। क्या इस जलसे का टाइटल है? सरकार इमाम हसन व सरकार इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी मखदूम कायनात के सबसे बड़े बेटे इमाम हसन, उनके छोटे भाई इमाम हुसैन के नाम से इस जश्न को आज इस कदर मुस्तनीर किया गया कि पूरे मुल्क नेपाल में ही नहीं, बल्कि इस मुल्क से जिन जिन मुल्कों की सरहदें मिली होगी, उन मुल्कों को भी हसनैन करीमैन का फैज़ मिल जाएगा। तो आइए ये जान लें, हमें हिंदुस्तान के वजीर आजम की हिस्ट्री मालूम है, हमें हिंदुस्तान के विदेश मंत्री की हिस्ट्री मालूम है, हमें रूस के और चेचेनिया के, युगोस्लाविया के, म्यांमार के तमाम तर मुल्कों के बड़े बड़े वज़राए ख़ाजा, वज़राए मुल्क के अस्मा मुझे याद है, लेकिन उससे क्या फायदा? आइए उनका नाम पढ़े, उनका नाम सुने, जिनका नाम लेना भी जमीन पर होकर के आसमान पर रहने के मुताबिक। ये वो नाम है जिनके नामों के सदके में अल्लाह ने जमीन का निजाम कायम किया। ये वो मुकद्दस नाम है जिनके नामों के सदके में अल्लाह इनके नाना की करोड़ों उम्मत को मैदान महशर में बख्श देगा। ये वो मुकद्दस नाम है जिनके नाम के सदके में आप यहाँ पर जैसे आए हैं वैसे इंशाअल्लाह जन्नत में भी जाएंगे। इंशाअल्लाह कह दीजिए, अहले बैत की मोहब्बत आपके दिल में है, अहले बैत का प्यार आपके दिल में है, अहले बैत का इश्क आपके दिल में है। तो आइए पूरे एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी गोमती नगर शहर लखनऊ के उस मरकजी इदारे के करीब पहुंचे जिसका नाम जामिया वारसिया है। वहां पर एक ऐसी शख्सियत भी है, मैंने जिसे बहुत करीब से देखा है, बहुत हसास तबीयत और बहुत वजीदार शख्सियत और बहुत ही बामल और बासर शख्सियत, इल्मी और अदबी एतबार से सजी हुई शख्सियत और एक सच्चे आलिम दीन की हैसियत से आप हज़रात की बज़्म मोहब्बत में आलिम दीन नाशिरे मसलके हक़्क़ो सदाक़तो वाला हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला क़ादरी बरकाती की मौजूदगी है। उनकी गुफ्तगू समाअत करें। उसके बाद मेरे भाई ताहिर रज़ा रामपुरी और उनके बाद अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला की तकरीर इंशाअल्लाह। तो तैयार है? नारा हम लगाएं कि आप लगाएंगे? माशाअल्लाह, जोर से भाई, जोर से आवाजें बुलंद होनी चाहिए। इतनी बड़ी महफिल है माशाअल्लाह। या अली मुफ्ती शेर मोहम्मद, बकाए हुस्ने अज़ल को हुसैन कहते हैं, बकाए हुस्ने अज़ल को हुसैन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोले, जोर से बोले। बकाए हुस्ने अज़ल को हुसैन कहते हैं, गमों के शीश महल को हुसैन कहते हैं। ये कह रहा था लबों से फुरात का पानी कि करबला के कमल को हुसैन